सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक हमारी नई सीरीज़ का एक पहला वीडियो होने वाला है। एक जो हमारी मल्टी पार्ट वाली जो सीरीज़ है उसका पहला वीडियो होने वाला है। और बेसिकली ये जो पूरी सीरीज़ होने वाली है वो इस क्वेश्चन पे होने वाली है कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सो अगर आपने पूरी सीरीज़ देख ली होगी, यानी बेसिकली हमने एक भी वीडियो निकाला नहीं है, इसी वीडियो से हम चालू करें, लेकिन कुछ समय में यानी 1-2 हफ्ते में 1-2 महीने में हम इस सीरीज़ के बहुत सारे वीडियो निकाल देंगे। सो ठीक है, सो अगर आपको पता करना है कि किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो आपको ये सीरीज़ देखनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी, फिर चाहे वो इस सीरीज़ की हो या फिर कोई और सीरीज़ की हो, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम चालू कर देते हमारे वीडियो से। सो बेसिकली किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, सो लेकिन आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे इस मेथड की, सो इस मेथड का नाम है DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सो अगर आपने देखा होगा मीन्स जो वॉरेन बफेट जी है और चार्ली मंगर है और ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सब लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अभी आप देखोगे कि मीन्स हमारे हिसाब से ये मेथड थोड़ा हार्ड हो सकता है एक बिगिनर के लिए। मीन्स अगर आपको बिजनेस की इतनी नॉलेज नहीं है तो बेसिकली आपके लिए मेथड थोड़ा हार्ड हो सकता है। अभी वीडियो के खत्म होते होते हमें भी पता चलेगा कि ये मेथड क्यों हार्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो मेथड बेसिकली एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत हमें हो सकती है। ठीक है, सो ये DCF मेथड होता क्या है? DCF मेथड का फुल फॉर्म है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम जितने भी कैश फ्लो होते हैं वो सबको डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, तो मीन्स मैंने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन बता दी, लेकिन मीन्स बेसिकली इसकी वर्किंग कैसे होती है। लेकिन उसके पहले हम ये बताएंगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का इस्तेमाल आप कौन सी कंपनियों पर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है उसको हम बेसिकली कैश फ्लो डिस्काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम अर्निंग्स को डिस्काउंट कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर होती है या फिर नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी की वैल्यूएशन यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखेंगे सो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का जो मेथड है ये मेनली करंट अर्निंग्स, करंट प्रॉफिट और बेसिकली करंट कैश फ्लोज के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी मीन्स अगर आप मीन्स आपकी जो कंपनी है अगर वो टैक्स सेक्टर में आती है, ठीक है, सो जो टैक्स सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनकी जो मेन अर्निंग्स होती है वो बेसिकली मेनली फ्यूचर में आने वाली होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे गूगल की, सो जैसे गूगल जो कंपनी है वो सबसे पहले चालू हुई तब वो एक सर्च इंजन कंपनी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे हमें पता चलने लगा कि जो गूगल का जो सर्च इंजन है वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छे रिजल्ट देता है और हम गूगल का इस्तेमाल करने लगे। और आज बेसिकली तकरीबन 50 to 60% डिवाइसेस में यानी बेसिकली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी जो कैश फ्लोज है वो सब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय तक उसका जो कैश फ्लो था यानी कुछ समय पहले तक उसका कैश फ्लो बहुत कम था, यानी 1996 या फिर 1997 में अगर आपने देखा होगा तो उसका जो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट थी वो बहुत कम थी, या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उसकी जो प्रॉफिट थे वो बहुत कम थे, उसके कैश फ्लो भी बहुत कम थे। लेकिन तभी हमने अगर DCF निकाल के यानी DCF मेथड का इस्तेमाल करके गूगल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली होती तो वो बहुत कम आती। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रोथ टर्म्स की बात करेंगे, ग्रोथ टर्म से बात करेंगे कि जो सर्च इंजन मार्केट था तभी बहुत बड़ा था और बेसिकली गूगल एक मीन्स क्या बोलते हैं उसके पास एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम था जिससे वो सर्च इंजन यानी बेसिकली सर्च रिजल्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैच करवा सकता था, जिसकी वजह से जो गूगल है वो नंबर 1 सर्च इंजन बन सकता था, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल था। लेकिन अगर हमें ये सब चीज़ों का मतलब नहीं पता था और हम सिर्फ DCF मेथड से इसका वैल्यूएशन निकालेंगे तो बेसिकली गूगल हमें ओवरली प्राइस लगेगा। ठीक है, सो इसलिए बहुत सारे अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने होते हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे DCF की बात करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करेंगे। सो ये मेनली उन कंपनियों का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता है जिसकी जो अर्निंग्स होती है या फिर जो कैश फ्लो होते हैं वो अभी है, यानी बेसिकली वो कंपनी की जो कैश फ्लो मेन कैश फ्लो वो अभी है, यानी बेसिकली वो प्रेजेंट में पैसा कमा रही है। ठीक है, यानी मीन्स उसमें ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्टिव होता है यानी उसमें ग्रोथ का जो टर्म्स होता है वो बहुत कम होता है, यानी ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है, मे बी वो 5% 10% के हिसाब से पर ईयर ग्रो कर सकती है, लेकिन वो 100% 200% 300% 400% ग्रो करने की उम्मीद हमें नहीं रखती। ठीक है, सो मेनली ये सब जो नॉन टेक कंपनियां होती है, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की या फिर किसी सीमेंट कंपनी की, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे किसी टेलीकॉम कंपनी की, या फिर कोई और मीन्स क्या बोलते हैं OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की,
या फिर कोई रिफाइनिंग कंपनी की या फिर कोई नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी की। सो बेसिकली ये सब कंपनियाँ होती है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। सो बेसिकली ये सब कंपनी का जो कैश फ्लो होता है वो बेसिकली एकदम स्टेबल होता है, और बेसिकली ये सब कंपनियाँ होती है बोलते फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम जो इसकी जो अर्निंग्स है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम जो नॉन टेक कंपनियाँ होती है उनकी वैल्यूएशन निकालने के लिए हम DCF का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी DCF का मीन्स पूरा मेथडोलॉजी क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि मीन्स DCF का इस्तेमाल आप कौन सी कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हो। ठीक है, सो अभी DCF की मेथडोलॉजी क्या होती है, यानी बेसिकली DCF काम कैसे करते हैं, DCF की मेथडोलॉजी क्या होती है। DCF बेसिकली मीन्स बहुत सिंपल है एकदम, मीन्स सबसे सिंपल वैल्यूएशन का मेथड यही है मेरे हिसाब से। सो DCF में होता क्या है कि समझिए मैं एक कंपनी हूँ और मैं हर साल 10 रुपये कमाती हूँ। ठीक है, और उस 10 रुपये में से 8 रुपये मेरा कैश फ्लो है। ठीक है, 8 रुपये हमारा नेट कैश फ्लो है, यानी हर साल 8 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आता है, और बाकी का जो 2 रुपये है वो बेसिकली टैक्स में आता है या फिर कहीं और जाता है। ठीक है, सो मेरी अर्निंग्स 10 रुपये की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 रुपये का है, लेकिन जो मेरे जेब में यानी मेरे अकाउंट में 8 रुपये आता है हर साल। ठीक है, सो मीन्स आपको वो लग रहा होगा कि मीन्स जो कैश फ्लो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जितना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैश और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे हो सकता है, सो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, सो बेसिकली मेरा नेट कैश फ्लो अगर 8 रुपये का इस साल, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा कि मेरी कंपनी कितने टाइम तक चलेगी। ठीक है, सो अभी मेरे हिसाब से मेरी कंपनी 10 साल तक चलेगी। ठीक है, अभी 10 साल क्यों, क्योंकि मेनली हम किसी भी कंपनी का DCF से वैल्यूएशन निकालते हैं, सो हम 10 साल का ही टाइम पीरियड देते हैं। अभी 1-2 साल का क्यों नहीं दे सकते, 1-2 साल का इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 1-2 साल में उस कंपनी की अर्निंग्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अभी 2019 की, 2019 में हमने किसी भी कंपनी का DCF वैल्यूएशन निकाला होता, यानी DCF इस्तेमाल करके वैल्यूएशन निकाला होता, सो हमें पता नहीं था कि बेसिकली कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आने वाला है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लो था, एक्सपेक्टेड हमारी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज़्यादा होती, लेकिन जो रियल वैल्यू थी यानी जो रियल अर्निंग्स थी वो बहुत कम होती, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा ये जो मेथड है यानी बेसिकली जो हमारी पूरी वैल्यूएशन है वो रॉन्ग हो जाती। लेकिन अगर हम वही प्रेडिक्शन 10 साल के लिए करेंगे, सो 10 साल में ऐसे बहुत कम चांसेस है कि 10 साल में वो मे बी रॉन्ग हो सकता है, कुछ सालों के रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज बात करेंगे सो एवरेज में लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की अर्निंग्स की प्रेडिक्शन निकालना या फिर कैश फ्लो की प्रेडिक्शन निकालना बहुत ईजी है। 1-2 साल में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सो इसलिए हम ऐसी कंपनियों को मेनली चूज़ करते हैं जो आने वाले 10 या फिर 15 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, सो इसलिए DCF का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया ये बन जाता है कि आप किसी भी कंपनी को चूज़ करते हो वो कम से कम आने वाले 10 से 15 साल तक चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी समझ जाए मेरी कंपनी आने वाले 10 साल तक चलेगी। सो अभी मैं हर साल 8 रुपये कमाता हूँ, यानी इस साल मैंने 8 रुपये कमाया। अभी चांसेस ये है कि अगले साल मैं 8 रुपये कमाऊँगा या फिर 8.5 रुपये कमा सकता हूँ, यानी उसमें थोड़ा सा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन आने वाले कुछ ना कुछ समय में 10 साल में भी कुछ अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। यानी अगर हर साल कुछ 2 या 3% का ग्रोथ हुआ, सो हर साल यही ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, यानी हर साल ये जो 5 से 6% का ग्रोथ हो गया है, फिर 2 से 3% जितने भी ग्रोथ होगा, अगर जो मेरी इंडस्ट्री अगर वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो बेसिकली मेरा जो ग्रोथ है यानी जो कैश फ्लो का ग्रोथ है, जो अर्निंग्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से मीन्स हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस साल मैंने 8 रुपये कमाया, सो अगले साल में भी मैं 9 रुपये कमाऊंगा, उसके आने वाले अगले साल में 10 रुपये कमाऊंगा, उसके अगले साल में वापस से मैं भी 9 रुपये कमाने लग जाऊँ, उसके बाद वापस से अगले साल मैं भी 8.5 रुपये कमाऊंगा, उसके बाद में वापस से 11 रुपये कमाऊंगा, उसके बाद में 12 रुपये कमाऊंगा, उसके बाद में 15 रुपये कमाऊंगा। सो ऐसे 10 साल का मैं प्रेडिक्शन करूँगा, यानी आने वाले 10 साल में मैं कितनी अर्निंग्स कमाऊँगा, यानी मेरा कैश फ्लो कितना होगा। ठीक है, सो मीन्स यहाँ पे कैश फ्लो अर्निंग्स दो अलग अलग चीज़ है। सो बेसिकली जो DCF का जो वैल्यूएशन का जो मेथड है वो हम दोनों चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अर्निंग्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैश फ्लो के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपको अर्निंग्स का इस्तेमाल करना है या फिर आपको कैश फ्लो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेनली सब लोग कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेनली बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि कैश इज़ किंग। किसी भी कंपनी में कैश आता है, यानी समझ जाए उसका कैश फ्लो कितना है, यानी उस कंपनी के अकाउंट में, यानी जो बैंक अकाउंट है उसमें कितना पैसा आता है, वही वो रियल पैसा है जो बाकी उसके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर कैश फ्लो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहो तो आप अर्निंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस कंपनी के आने वाले 10 साल की अर्निंग्स को आप ऐड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आने वाले 10 साल में कंपनी इतना पैसा कमाने वाली है, यानी कंपनी को इतना या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा या फिर कैश फ्लो हो सकता है। ठीक है, देन अगर हमें पता चल जाता है कि 10 साल में कंपनी इतना पैसा कमाने वाली है, यानी बेसिकली वो हर एक साल की जितने भी उसकी अर्निंग्स थी या फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था या फिर जो कैश फ्लो था उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो भी मैं हर साल ये मान लेता हूँ कि मैं हर साल 8 रुपया ही कमाता रहूँगा, थोड़ा सा भी ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा, 0% का ग्रोथ रहेगा और मेरी कंपनी में भी सिर्फ 10 साल तक चलेगी। ठीक है, सो 8 रुपया हर साल, और इस हिसाब से आने वाले 10 साल तक मैं 8 रुपये कमाऊँगा, यानी 80 रुपया मैं कमाऊँगा आने वाले 10 साल में। ठीक है, सो अभी यहाँ तक तो हम पहुँच गए।
सो अभी हमें आगे क्या करना है, आगे हमें एक रेट से डिस्काउंट करना है इस पूरे मीन्स क्या बोलते हैं जो टोटल अर्निंग्स है, टोटल कैश फ्लो है उसको। सो अभी ये डिस्काउंट रेट क्या हो सकता है, डिस्काउंट रेट कुछ भी हो सकता है। मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो लोग वो टाइम पे जो 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसकी जो यील्ड चल रही होती है उसको लोग डिस्काउंट रेट देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मीन्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसकी 10 साल की यील्ड यानी बेसिकली वो टाइम पे गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट क्या होती है। सो जो स्टॉक मार्केट है उसके जो प्राइजेस है वो इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड को वो लोग डिस्काउंट रेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिस्काउंट रेट को, ठीक है। सो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का जो 10 साल का बॉन्ड है उसकी यील्ड तकरीबन 5.5% के आजू बाजू है। सो बेसिकली अब हम 5.5% से इसको डिस्काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से अगर समझ जाए आपको हर साल कम से कम आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उससे आपको हर साल कम से कम 9 से 10% का रिटर्न चाहिए। सो आपको बेसिकली 10% का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको 15% का रिटर्न चाहिए तो आपको 15% का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी डिस्काउंट रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट यानी बेसिकली आप हर साल उस कंपनी की जितने भी अर्निंग्स है, जितना भी कैश फ्लो है उसमें से कितना पैसा आपने निकालोगे या फिर उसमें से कितना पैसा आपने रखोगे, ठीक है। सो अभी आपको हर साल उस कंपनी को मीन्स उस कंपनी की जितने भी कैश फ्लो होते हैं, जितनी भी अर्निंग्स होती है उसको आपको हर साल वो परसेंट यानी जो डिस्काउंट रेट होता है उससे आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। यानी हर साल का समझिए अगर मेरा डिस्काउंट रेट 5.5% का है तो अभी मैं हर साल मुझे 5.5% निकालना है। वो जो पैसा होता है यानी जो उसकी अर्निंग्स है उसका जो कैश फ्लो है उसका मुझे 5.5% निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी मैंने 5.5% निकाल दिए, ठीक है। सो अभी समझ जाए 80 रुपये में से मैंने 5.5 रुपये निकाल दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलता। यानी बेसिकली मैं 10 साल तक 8-8 रुपये ही कमाता रहा था, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे ग्रोथ देखने नहीं मिला, जिसके वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली कंपनी में जो क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हम 5% दे सकते। समझ जाए अगर हमारा डिस्काउंट रेट है वो 5% है, सो 80 रुपये का 5% 4 रुपये होता है। सो अभी 4 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे, सो अभी बचता है 76 रुपीज़, ठीक है। सो यानी हमने ये पता लगाया कि 10 साल तक कंपनी कुल मिला के कितना पैसा पैदा करने वाली है, ठीक है। सो समझ जाए वो कंपनी 80 रुपया पैदा करने वाली है, उसमें से हमें कितना पैसा चाहिए, हमें उसमें से सिर्फ 4 रुपया चाहिए, यानी हमें उसमें से सिर्फ 5% ही चाहिए। सो अभी उसमें से हमने 5% यानी 4 रुपया निकाल दिया। सो अभी पैसा बचता है वो है 74 रुपीज़, ठीक है। सो अभी 74 रुपीज़ बचता है। सो अभी वो 74 रुपीज़ वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, ठीक है। सो मेनली यहाँ पे मैंने किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ मेनली मीन्स कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे 5% निकाल दिया है कंपनी की टोटल वैल्यू में से। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल करना होता है, वो फॉर्मूला अभी आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है। और बेसिकली बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे कैलकुलेटर अवेलेबल है जहाँ पे आप DCF का वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो। यानी वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रोथ रेट डालना होगा, कितने साल तक कंपनी चलेगी, उसका अभी का कैश फ्लो कितना है, उसका डेप्ट कितना है, वो सब चीज़ अगर आप डाल दोगे तो आपको अपने आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आ जाएगी। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि 10 साल तक कंपनी ने इतना इतना पैसा कमाया है, सो बेसिकली सबको हम ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम उसमें से डिस्काउंट रेट को माइनस करेंगे, देन उसके बाद जो पैसा बचता है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अभी बेसिकली बहुत सारे कैलकुलेटर आते हैं और ऐसे कैलकुलेटर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ पे आके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आपको चाहिए तो आप बेसिकली खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में बेसिकली इसका जो लाइव डेमो देने वाले हैं, यानी DCF का लाइव कैलकुलेशन करके दिखाने वाले, ठीक है। सो अभी मैंने जो किया वो सिर्फ मीन्स क्या बोलते हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने किया, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आया होगा कि DCF मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो DCF मेथड ऐसे ही काम करता है, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या होता है, आपको बेसिकली कोई भी कंपनी होती है, कोई भी XYZ कंपनी होती है, वो कुल मिला के आने वाले 10 या 15 साल में या फिर जितने टाइम तक कंपनी चलने वाली है उतने टाइम तक वो जितना भी कैश फ्लो निकालेगी, जितनी भी अर्निंग्स होती है उसको ऐड कर देने का, यानी बहुत बड़ा ऐड करके बहुत बड़ा नंबर आता है, उसमें से हर साल का आपका जितना भी इंस्पेक्टेशन होता है, यानी आपको हर साल जितना रिटर्न चाहिए रहता है उसमें से उसको डिस्काउंट कर देने का, यानी उतना रिटर्न आपको माइनस कर देने का हर साल, एंड देन जो नंबर आता है वो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे सो ये मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन मेनली कोई भी इन्वेस्टर इसको बराबर से निकाल क्यों नहीं पाता, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को बराबर से कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एजम्पशंस आते हैं। सबसे पहला एजम्पशन तो ये कि वो कंपनी 10 साल तक चलने वाली है, हमें पता नहीं कि वो कंपनी कितने टाइम तक चलेगी। वो कंपनी में भी 8 साल में बंद हो जाएगी, या फिर वो कंपनी 15 साल में बंद होगी, या फिर वो कंपनी 100 साल तक चलती रहेगी, हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि वो कंपनी 10 साल तक चलेगी। देन उसके बाद का जो अजम्पशन है वो ये कि उस कंपनी का कैश फ्लो या फिर जो अर्निंग्स होती है उसमें कितना ग्रोथ होगा, हर साल कितना ग्रोथ होगा, हर साल में भी 5 से 6% का ग्रोथ हो सकता है, या फिर
कभी ऐसा हो सकता है कि मीन जैसे अभी कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन हुआ, वैसा अगर वापस से कोई सिचुएशन आ जाता है तभी उसका जो अर्निंग्स है या फिर उसका जो कैश फ्लो है उसमें हमें माइनस ग्रोथ देखने मिल सकता है। वो या तो -10% होगा, -20%, -50% तक हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए ये जो कैश फ्लो है उसको आने वाले 10 साल तक प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और जो तीसरी मुसीबत है वो ये है कि आप कितना % डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हो, यानी उस कंपनी को कितने % डिस्काउंट करते हो, ठीक है। सो बेसिकली वो या तो 4.5% हो सकता है, या फिर वो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड हो सकता है, या फिर वो 6% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, आपके दिमाग से कितना भी, आपकी मर्जी से कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर समझ जाए वो टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड थी वो बहुत कम थी, लेकिन आपकी जो डिस्काउंट रेट थी, यानी बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए मार्केट में से, यानी आपने 10 या 15% का डिस्काउंट रेट रखा, तो बेसिकली उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम आने वाली है। लेकिन उस कंपनी की वहाँ पे जो वो इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करने के बाद जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेकिन आपके हिसाब से यानी आपने 15% का डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड का इस्तेमाल करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अगर समझ जाए उस कंपनी का जो रियल स्टॉक प्राइस है, वो जो आपने दूसरा वाला जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला था, यानी बेसिकली 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड इस्तेमाल करके जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला था वो मे बी राइट हो सकता है, लेकिन जो आपका 10 से 15% आपने कैलकुलेट किया था वो मे बी रॉन्ग हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे असम्पशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको बराबर से नहीं कर पाते और उनका मेनली ये असम्पशंस रॉन्ग आते हैं और मेनली वो को लॉस होता है, ठीक है। सो अभी तो हमें पता चल गया होगा कि DCF का मतलब क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो DCF का रियल लाइव डेमो एग्जांपल होगा, उसमें हम एक रियल कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाने वाले आपको, ठीक है। सो बने रहेगा हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और प्लीज़ 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 आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना।